सो हेलो वेलकम गाइस। अगर आप लोग क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं यूपी बोर्ड के, तो आप लोग के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आप लोग को आपके जो पद्य सेक्शन है उसमें फर्स्ट चैप्टर पवन दूतिया के जो कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध उनका नाम है, उनके जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय जो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और इसके आपको पूरे के पूरे 4 नंबर दिए जाते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनके जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय, साहित्यिक उपलब्धियां आप लोग को लिखना रहेगा और पूरे के पूरे 4 अंक आप लोग को दिए जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनका इसमें आपको 3 से 4 रीडिंग लिखना रहता है और उसके आपको नंबर मिलते हैं। तो सबसे पहले है जीवन परिचय एवं साहित्यिक उपलब्धियां। तो अयोध्या सिंह जी का जन्म 1865 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के निजामाबाद नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित भोला सिंह उपाध्याय था, माता का नाम रुक्मणी देवी था। इन्होंने खुद से ही हिंदी साहित्य, फारसी, अंग्रेजी भाषाओं को सीखा। लगभग 200 वर्ष तक इन्होंने कानून गो के रूप में कार्य किया और इनके जीवन का उद्देश्य केवल अध्यापन ही था, सबको पढ़ाना था। और इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भी अध्यापन का कार्य किया और इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार जो होता है सम्मान, उससे इनको प्रिय प्रवास जो इनकी काव्य थी उसके लिए इनको सम्मानित किया गया था। 1947 में इनका देहांत हो गया था। तो ये है केवल इनका जीवन परिचय। इनके जीवन परिचय का ये शॉर्ट है, लेकिन आप क्लास 12 वालों के को साहित्यिक परिचय, साहित्यिक उपलब्धियां भी बताना होता है। तो ये केवल जीवन परिचय है। इसका आपको नोट चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फेसबुक पेज का लिंक मिल जाएगा, उस पर आपको फॉलो करना है, लाइक करना है और वहाँ पे आप मैसेज करके इसका नोट्स पा सकते हो। तो ये है इनका जीवन परिचय। उसके बाद आगे है इनका साहित्यिक उपलब्धियाँ। तो साहित्यिक उपलब्धियाँ नेक्स्ट इनका जो टॉपिक है। तो इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में अनेक कार्य किए तथा इनको बहुत सी उपलब्धियां भी इनको हासिल हुई साहित्य के क्षेत्र में। तो इसमें आपको क्या लिखना है, अभी नेक्स्ट हेडिंग इनका रहेगा, इसमें आपको कृतियाँ की साहित्यिक उपलब्धियां में इनकी क्या क्या उपलब्धियां रही हैं। तो पहले है कृतियाँ। तो इन्होंने 15 से अधिक रचना लिखी, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। प्रिय प्रवास, पारिजात, वैदेही, वनवास आदि, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। उसके बाद इन्होंने कौन कौन सी कविता लिखी। तो इन्होंने पद्य, प्रसून, ग्राम गीत, कल्पलता, चोखे चौपौधे और आदि कविताएं लिखी। उसके बाद इन्होंने नाटक कौन कौन से लिखे। प्रद्युम्न, विजय, रुक्मिणी, परिणय, ये सभी नाटक इन्होंने लिखा था। उसके बाद नाटक के बाद अगला इसमें आपको हेडिंग लिखना रहेगा उपन्यास। तो उपन्यास इन्होंने कौन कौन से लिखे। प्रेम कांता, ठेठ, हिंदी का ठाठ, अध खिला फूल, ये सभी इनके कुछ जो हैं कृतियों में, ये सभी कृतियां हैं, कविता हैं, उपन्यास हैं, नाटक है, कुछ यहाँ पे आप लोग को बताए गए हैं। उसके बाद आपको आगे कौन सा हेडिंग लिखना रहेगा, काव्यगत विशेषताएं कि काव्य, इनके काव्य में कौन कौन से विशेषता थी, क्या क्या आपको मिलता है। तो इनकी भाषा जो थी, भाषा शैली जो है मुख्यतः खड़ी बोली थी। इन्होंने अपने काव्य में मुख्यतः खड़ी बोली भाषा का प्रयोग किया। शैली जो थी सरल हिंदी शैली का प्रयोग किया। छंद में इन्होंने सवैया, मुक्तक, इन छंदों का अधिक प्रयोग किया। और इनके काव्य में जो अलंकार थे वे शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों प्रयोग किए गए थे। तो आपको जो 3rd नंबर हेडिंग रहता है काव्यगत विशेषता, इसमें आप लोग को क्या क्या लिखना रहता है कि रस, छंद, अलंकार कि इनके काव्य में कौन कौन से रस का प्रयोग किया गया, छंद का प्रयोग किया गया और क्या क्या इनकी भाषा थी, ये सभी आप लोग को काव्यगत विशेषताओं में बताया रहता है। उसके बाद लास्ट हेडिंग आप लोग को इसमें लिखना रहता है हिंदी साहित्य में स्थान इनका क्या था, ये आपको लिखना रहता है। उसके बाद आपको पूरे के पूरे 4 नंबर दे दिए जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो इनका हिंदी साहित्य में स्थान क्या था। हरिऔध जी ने अनेक साहित्यिक सभाओं और साहित्यिक सम्मेलनों के सभापति भी रहे हैं और हिंदी साहित्यिक सम्मेलन के ये सभापति भी रहे हैं। और इनकी जो साहित्यिक सेवा है का जो ऐतिहासिक है, इनकी जो साहित्यिक सेवा है वो कैसी ऐतिहासिक है और ये हिंदी साहित्य की महान विभूति है, एक हिंदी साहित्य की महान विभूतियों में से एक है। तो ये इनका हिंदी साहित्य में स्थान है, इनका हिंदी साहित्य में ये योगदान है। तो अगला चैप्टर के जो अगले कवि हैं उनका जीवन परिचय और साहित्यिक उपलब्धियों का वीडियो जल्दी आपको चैनल पर मिल जाएगा।
तो वीडियो से रिलेटेड आपका अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। कमेंट बॉक्स आप लोग के लिए ही रहता है, कमेंट करके आप लोग ज़रूर से पूछिए। वीडियो को लाइक करिए, अपने सभी 12th के दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जिससे सभी के पास ये वीडियो पहुंच जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइए। धन्यवाद।